थाना मझौला के गांव मनोहरपुर में नाली की सफाई के विवाद में एक ही समुदाय के दो परिवारों में मारपीट के चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक पक्ष द्वारा थाना मझौला में शिकायती पत्र दिया गया तो वहीं दूसरा पक्ष भी उस पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है। गांव मनोहरपुर में हुई इस घटना को लेकर एक पक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई और दूसरे पक्ष पर छेड़खानी, अश्लीलता जैसे आरोप लगाए गए। तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि बच्चों की लड़ाई है, बच्चों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बड़े बड़े भी आपस में उलझ गए। छेड़खानी जैसा कोई मामला नहीं है। मझौला पुलिस द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष की 3 लड़कियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई, जिसमें तीनों ही लड़कियां अपने अपने प्रतिद्वंदी पर मारपीट करने, दबंगई करने और छेड़खानी करने के आरोप लगाने लगी। लड़कियों के द्वारा बताया गया कि वो नेशनल शूटर हैं और देश का गौरव बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हैं। गांव में उनके साथ ज्यादा ही बदतमीजी हो रही है, जिसके लिए वो न्याय की दुहाई लगा रही हैं। मेरे साथ हुआ था, मैं वहाँ से भूस लेने के लिए गई थी। कमरा है, भूस पड़ा हुआ है गायों के लिए। जैसे मैं लेकर के गई कट्टा वगैरह, और उन्होंने मुझे रास्ते में ही घेर लिया। किसने गिरा? एक स्वाति नाम की लड़की, मतलब लेडीज थी, उसने मुझे पकड़ के और खींच लिया घर में। और उनके चारों लड़के थे, पप्पू पप्पू के चारों लड़के, और एक उनका रिश्तेदार था जिसका नाम है संजीव। पप्पू के लड़के का नाम है अमित, एक का शिवम, एक का अभय, एक का विनीत। चारों ने मुझे घसीट करके और मारा। और उनकी कोई रंजिश नहीं थी सर। और उनकी जो वाइफ है पप्पू की, उन्होंने मुझे घर में बोली कि इसे हरामजादी को लेकर आओ और यहाँ पे उनके साथ वही केस करवाओ जो कोलकाता में हुआ था। कपड़े भी फाड़ दिए उन्होंने। और जब मैंने अपनी दीदी को बचाने की कोशिश की, उन्होंने ये जो सरकार ने टंकियां लगवाई है, उन्होंने ये मेरी बाएं पर इतनी तेज मारा, मेरी बाएं में पूरे फ्रैक्चर है। हमने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जब हमने शोर मचाया तो हमने उनसे कहा कोई एक तो कॉल कर दो, मेरे भैया को कॉल कर दो, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी और सब हंस रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि एक कॉल भी कर दे। हमारे दुपट्टे इधर उधर उतार के फेंके जा रहे थे। अंदर घर में हमें घसीटा जा रहा था। बाल पकड़े हमारे। 5 भाई थे, एक रिश्तेदार था। अपना साथ हुआ? मैं चाहती हूँ कि ये गिरफ्तार हो। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ, मैं दोपहर में अपने खेत पर गई थी अपनी बहनों के साथ। तो वहाँ पे पप्पू के परिवार ने मेरा पीछा किया, मेरी बहनों का पीछा किया हमारा। उधर उनका मौका नहीं लगा हमें मारने का, तो हम लौट कर आ रहे थे। दोपहर 12 बजे की बात थी। इन्होंने बीच रास्ते में, हमारे सर पे वजन था, चारा लेकर आ रहे थे हम, बीच रास्ते में रोक कर इन्होंने मेरे सीने पे वार किया, मेरे यहाँ कुल्हाड़ी से वार किया। मेरी बहन ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसके बाएं पे टंकी की रोड मारी, जो सरकारी टंकी हैं, योगी जी ने लगवाई हैं सर। और मेरे भैया को धमकी दे रहे हैं कि तेरे भैया पे झूठा इल्जाम लगा के तेरे भैया को अंदर करेंगे, तुम पे दूसरा केस लगाएंगे। ऐसी धमकियां दे रहे हैं। कहीं तो कोई अकेली मिलेगी तो वहीं खेत में घसीट के तेरे साथ ये सब कुछ करना है, ऐसा वो धमकियां दे रहे हैं। और जब हमने मझौला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो वहीं दूसरे पक्ष का आरोप था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बच्चे आपस में लड़े थे। बच्चों की लड़ाई के बाद बड़ों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया और मामला बढ़ता गया। उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसा कोई मामला हमारे गांव में नहीं हुआ। कोई भी ना देखो, कोई भी ना देखो। अब जो लड़ाई हुई तो हम घर नहीं है, हम तो जब क्या है मामला लड़ाई का? इसमें डरने की आपकी नजर में क्या है लड़ाई? क्यों है लड़ाई? इसमें डरने पता है की कुछ? बात है, जो है वो है। पता है कुछ आपको? अब वही पता है, जो लोड़िया से नीचे सब दौड़ मारा फेंक के, पहले वही वापसी में लोड़िया ने करता हमारी ने, तो उसकी वीडियो बना ली इनने, लड़के ने उनकी दबक के मार रहे। वो घर में दोनों माँ बेटी सब मार रहे लोगों के। अच्छा, जैसे इन लड़कियों को कहना है छेड़छाड़ हुई है, ना ऐसा कुछ ना है, कपड़े फाड़े करा ना बिल्कुल भी ना। वो तो बम बनाती आई है सुबह गई आके, ऐसे ही रो रही बैठी भाई। ठीक है। दिन झगड़ा हुआ तो दोनों में, हम जिस टाइम हम आए थे तो वहाँ मारपीट चल रही थी। ये सारे जने मार रहे थे इन्हें, दोनों माँ बेटियों को। जीने पे लाए, अच्छा। जीने पे खचेड़ कर जबरिया लाए हैं उन्हें। तो जब खींच के लाए हैं
तो इन दोनों माँ बेटी थी, लड़का कोई नहीं था इनका घर पे। ये तो झूठी बात लगाई जा रही है कि हाँ लड़के थे, सबने देखा था, कोई था ही नहीं है पे लड़का। अगर वो होते तो इतनी थोड़ी पिट जाती है, लड़की भी बेहोश हो गई थी। अच्छा, ये जैसे ये कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ छेड़छाड़ हुई इस तरह का, कुछ नहीं, ऐसा तो ध्यान ना दो कि लड़कियों की जब बदनामी। लड़का ही नहीं था यहाँ पे तो छेड़छाड़ किसके साथ हो गई? ये बात बताओ पहले, जब कोई सा नहीं बनाती आई पलंग से हमारे था। इनमें तो पहले नाली के पीछे लड़ाई रह है इनमें। अब नाली के पीछे भाई चलो हो भी जा, कुतिया भौंस भी रही तो लक्कार देती, कुतिया के पीछे लड़ाई हुई है इनमें। अब भैया इन्होंने धमार दिया लौंडिया ने, होंगे से मारा होगा तो ये सारे जने लिपट गए, उसके घर में बढ़ गए जो बात थी। अच्छा, जैसे आरोप लगा रहे हैं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ना 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 उसके बाद कोई नहीं ना, कोई नहीं है घर ऐसा। देखो ऐसा बोल, लड़की वो भी हमारी है, गांव की है तो हमारी है, वो भी अपनी है। लड़कियों का कोई वो नहीं है। लड़ाई बड़ाई में ऐसा कि वो उसके घर पर ना जाती, ना लड़ाई होती और ना जे इतनी लंबी कहानी होती। लोनी है उसकी भी ना ऐसी लड़क कहाँ है, पर भाई लड़ाई में तो भैया तुम भी कह रही हो, वो भी कह रही है। कुल मिलाकर आपसी लड़ाई का ये विवाद 2 दिन से लगातार चर्चाओं का विषय है और मंझौला पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मंझौला पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी।